हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं और साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और सीखें। तो आप लोग फटाक से अपनी पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। पहला जो न्यूमेरिकल है वो अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक ना, और एक न्यूमेरिकल भी है। और बहुत इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आए भी हुए आ जाए है क्या, समझें, ठीक ना। तो पहला हमारे पास में कुछ ऐसा है, ये अपने आप में एक टॉपिक भी है, ठीक ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन apparent dip angle and real dip angle, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में एपरेंट डिप एंगल और रियल डिप एंगल क्या होता है। इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये अपने आप में अपना एक खुद का टॉपिक भी आ जाए, ठीक ना। तो समझना कि डिप एंगल क्या होता है आपका, और ये हमारे पास में क्या है आपका एपरेंट डिप एंगल क्या होता है, और आपका रियल डिप एंगल क्या होता है। समझें और सीखें। लेट एज, ठीक ना, समझना, ठीक ना। कि माना कि मेरे पास में समझना कि पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या, एपरेंट डिप एंगल इज shown by dip सर्कल, ठीक है ना। एक मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब आपका लुक लाइक दिस होता है। मतलब ये हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका इस टाइप का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, निडल आपकी रखी होती है ऐसे, ठीक ना। और ये जब मैं रखता हूँ तो ये हमारे पास में कुछ आपकी ऐसे रोटेट होती है, मतलब ये हमारे पास में कुछ आपकी वर्टिकली रोटेट होती है। तो इसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है, आपका एक एपरेंट डिप एंगल मेरे को मिलता है, जो बेसिकली क्या बताता है हमारे पास में, जो हमें बताता है कि इसका जो डिप एंगल जो है किसी भी प्लेन का, वो हमारे पास में है क्या। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोलने। अच्छा, आप समझे और सीखें कि अब आपको ये समझ आ गया कि मेरे पास में क्या है, डिप एंगल हमारे समथिंग लाइक कि मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या करेंगे अपन, एक डिप एंगल फाइंड करते हैं। अच्छा, अब डिप एंगल होता क्या है, क्या इसकी वैल्यू होती है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, तो समझें, आ जाएंगे जरा, ठीक ना। लेट एज्यूम कि डिप एंगल हमारे पास में होता क्या है। पहले इसका एक फिगर समझ लेते हैं, फिगर है क्या। लेट एज्यूम, ठीक ना, कि मेरे पास में माना कि मेरे पास में एक ये समथिंग लाइक एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, लुक लाइक दिस। मेरे पास मैंने क्या किया, एक एनोदर प्लेन लिया आपका, ये एक कोई भी मैंने एक प्लेन ले लिया। तो ये मेरे पास में जो प्लेन जो है वो आपका क्या है बोला, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एमएम बोलते हैं। इसके हॉरिजॉन्टल क्या होगा मेरे पास में बोले, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। अब मैंने क्या किया, कोई भी एनोदर प्लेन मैंने लिया है, एनी प्लेन, और कोई भी एनी प्लेन मैंने लिया है। अब मैंने क्या किया है, जो अपना जो मेरा जो डिप सर्कल जो है या मेरी जो निडल है, मैंने क्या किया है, इस पे प्लेस कर दिया ऐसे लाइक दिस। जब मैंने यहाँ प्लेस किया है तो मैंने देखा कि हमारे पास में जो एंगल जो आ रहा है ये वाला, ये मेरे पास में क्या आएगा बोले, आपका एक एपरेंट डिप एंगल आता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर ये वाली निडल अगर मैं इस वाले मतलब का मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखूंगा तो मेरा क्या बनेगा बोले, आपका रियल डिप एंगल बनेगा। अब मैंने प्लेन ही चेंज कर दिया, इसका मतलब जो मेरा जो एंगल जो बनेगा वो आपका कौन सा होगा बोले, आपका फाई डैश जो होगा वो आपका कैसा होगा बोले, आपका एपरेंट होगा, मतलब फाई डैश आपका एपरेंट होगा। लेट एज्यूम इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो अपना क्या है बोले, आपका बीटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा, तो समझना कि एपरेंट डिप एंगल हमारे पास में है क्या, ठीक ना। तो यहां पे समझना, अ डिप एंगल फॉर एनी प्लेन
which plane makes an angle with magnetic plane of magnetic meridian, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूंगा कि चलिए बिल्कुल बराबर अपन लाइन पे हैं। अच्छा, तो मेरे पास में क्या है समझे, सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा गर्मी का प्रहार है, कोई बात नहीं, समझना, ठीक है। तो मेरे पास में अ डिप एंगल फॉर एनी प्लेन विच प्लेन मेक्स एन एंगल विद प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो कोई भी मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में अगर प्लेन हमारा होगा तो हमारे पास में कहानी कुछ ही होगी। अच्छा, अब आपको पता है और मुझे पता है फॉर रियल डिप, तो रियल जो डिप जो है मेरे पास में वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, ये समझें और सीखें। ये रियल डिप हमारे पास में क्या है, ये मेरे पास में इसको अपन बोलते हैं कि आपका tan phi, और tan phi हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, ये हमारे पास में होता है कि आपका VH, सॉरी ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ये मेरे पास में आपका tan phi को अगर मैं लिखूंगा तो अपन इसको बोल सकते हैं tan phi मेरे को लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा आपका VH अपॉन क्या होगा बोले आपका VB होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब समझो सीखें कि अगर मेरे पास में हमारे पास में जो कहानी है, एक सेकंड रुके, हमारे पास में आपका ये जो मेरे पास में जो आता है आपका वो समथिंग लाइक दिस, हमारे पास में अगर मैं करूँगा क्या, VB अपॉन VH आएगा ना, सॉरी फॉर डैट, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें, अगर मेरे पास में जो कहानी जो होगी, समझना बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है, ठीक है ना। अगर मेरे पास में अब जो कहानी होगी तो वो मेरे पास में इसके वाले प्लेन के लिए यहाँ पर जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखें प्लेन नंबर एनी प्लेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो निडल जो रखा हुआ है वो हमारे पास में किसी भी एनोदर प्लेन में अपना रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर एनोदर प्लेन में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बोले, आप बोलेंगे क्या BH cos बीटा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कि बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में जो आपका जो एपरेंट एंगल जो आएगा, समझना बहुत अच्छे से, एपरेंट डिप एंगल, तो एपरेंट डिप एंगल को अपन किससे नोट करते हैं बोले आपका फाई से, मतलब ये मेरे पास में tan phi डैश, वो मेरे पास में क्या आएगा बोले आपका BB अपॉन BH cos बीटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले कि बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास में ये आ जाएगा तो मेरे पास में क्या है, ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका रियल डिप बन गया। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका tan phi अपॉन बोले आपका, ये हमारे पास में नीचे आपका क्या हो जाएगा बोले आपका cos बीटा हो जाएगा, ये मेरे पास में cos बीटा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा tan phi डैश, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या है बोले आपका एपरेंट है, बहुत अच्छे से समझना और सीखना, एपरेंट डिप है। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका रियल डिप है, ये हमारे पास में क्या है बोले आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक ना। अच्छा, समझे और सीखें। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन लेके आना था, और इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कैसे आए हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, आगे चलते हैं अपन, कुछ छोटे छोटे टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाए, इसको मैं रब कर देता हूँ। छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। आ जाएं, बहुत अच्छे से आपको समझना है और सीखना भी है। बहुत लेट नाइट वीडियो आपकी शूट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चिल है, आ जाए, ठीक है ना। तो समझें, पहला न्यूमेरिकल्स आपका है क्या, लेट एज्यूम ये मेरे पास में है a horizontal component of
मैग्नेटिक फील्ड इज BH जो मेरे को दिया है वो आपका 0.4 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। एंड डिप एंगल एट दिस प्लेस इज 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा क्या। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, समझना सीखें। पहले क्या करेंगे, आप ही लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहानी हमारे पास में होगी क्या। एक बार कोशिश करें, ट्राई करें इसको, ठीक है ना। मैं अगला क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, मेरे को BH दिया है 0.3 B टेस्ला, जो अपन यहाँ पे टेस्ला, एंड मेरे को V0 दिया है हमारे पास में 0.5 टेस्ला। आपसे पूछा है डिप एंगल क्या होगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने आपको जैसे अपन हर बार करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आ जाए, समझा, सीखें मेरे पास में कहानी है क्या। लेट एज यू समझना कि मेरे पास में आपको VH दिया है 0.4 10⁻⁻ का बोले आपका 5 टेस्ला, ठीक ना। डेल्टा मेरे को दिया है कितना बोले आपका 30। आपसे पूछा है V आपकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोले बिल्कुल क्लियर हो रही है। अच्छा, अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाए, समझे, सीखे कैसे अपन फाइंड करते हैं। लेट एज्यूम, सीखते रहना कि मेरे पास में जो आपका tan डेल्टा जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका VB/VH होता है या नहीं होता? बोले कि बिल्कुल होता है। अच्छा, मेरे को तो VB की वैल्यू निकालनी है, तो VB हमारे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका tan डेल्टा की वैल्यू कितनी है 30 है, और VH की वैल्यू कितनी है देखें, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोले आपका 4 × 10⁻⁵, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू कोई मुझे बताएगा कितनी होती है? बोले कि हमारे पास में √3 होती है, मतलब 1/√3, 4/1/√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपकी BV की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोले? आगे जैसा भी आपको ऑप्शन दिए जाएँ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें कि हमारे पास में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया हर बार की तरह, आ जाए समझें क्या होगा इसमें कहानी। कि मुझे पता है, आपको भी पता है कि हमारे पास में जो V0 जो होता है वो आपका क्या होता है बोले आपका VH प्लस क्या होता है बोले आपका BV का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखें, अब देखें कि मेरे को क्या है, VB को मेरे को अगर VB निकाल लिया तो हमारे पास में डेल्टा भी निकाल लेंगे आराम से। अच्छा, तो V मेरे पास 0.4 है, BH 0.3 है, BB कितना होगा आप लोग जानते हैं। जैसे कि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में जो आपका जो VB जो आएगा वो 0.4, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग सब लोग समझ चुके हैं कि कैसे आएगा। BB मेरे पास कितना जाएगा बोले आपका 0.4 आ जाएगा। अब क्या करना है, मेरे को निकालना है tan डेल्टा, मेरे को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। tan डेल्टा देखें आपका, समझें, सीखें, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका BB/BH आ जाएगा। BB की वैल्यू कितनी बोले आपकी 0.4, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इधर ध्यान देंगे, हर एक पॉइंट समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे। इधर आ जाएंगे। BH मेरे पास कितना है बोले आपका 0.3, ठीक ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका 4/3। ये हमारे पास में आपका tan डेल्टा मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि आपके क्वेश्चन हैं क्या, ठीक है ना। देख लें, निहाल लें, हर किसी को समझ लें और सीख लें। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। लेट एज्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करें। चलें फिर आ जाएं, मैं इसको रफ कर देता हूं। आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझें क्या है।
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाएं, मैं आपके समक्ष पहले यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, समझें आपका है क्या क्वेश्चन। अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ प्लेन इज perpendicular to the magnetic meridian of the plane remain। आपसे बोला गया है अगर मेरे पास है मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेन रिमेन, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के हमारे पास में प्लेन अगर हमारे पास में क्या है बोले परपेंडिकुलर है, तो आपसे बोला गया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा वो आपका किस प्लेन में होगा और कैसे आपका क्या करेगा, ये लाई करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझे और सीखें कि किस कदर हमारे पास में ये क्या करेगा, आपका लाई करेगा, मतलब आपका वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, किसी भी एंगल पर होगा या किसी भी एंगल पर नहीं होगा। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे, बहुत अच्छे से समझना है क्या है कहानी। आ जाए, लेट एज्यूम कि मैंने आपको बताया था क्या कि मेरे पास में समझना, जब मैंने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म समझाया था, तो अगर मेरे पास में क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल आपका ये भी है, हॉरिजॉन्टल ये भी है, हॉरिजॉन्टल ये भी है, हॉरिजॉन्टल ये भी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना, अगर हॉरिजॉन्टल अगर मेरे पास ये हमारे पास में क्या है बोला आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आपका इक्वेटर, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, निडल मैंने यहाँ रखी थी, तो मैंने आपसे बोला था कि हॉरिजॉन्टल और निडल के बीच में आपका एंगल क्या होगा बोले आपका जीरो होगा, मतलब ये कैसे होंगे बोले आपके पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल जब मैंने निडल यहाँ रखी थी, जब मैंने निडल यहाँ रखी थी, तो ये मेरे पास में कैसा होगा बोले आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर ये कहानी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, ये मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो आपका क्या होना चाहिए बोले आपका हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। इसका मतलब मेरे पास में जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन इज वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना, देखिए बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा में इसको बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दिया है, तो ये हमारे पास में समझ लें, ये मेरे पास में आपका प्लेन है, ठीक है ना। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास में देखें, अगर ये क्या होगा आपका वर्टिकल होगा, किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, अगर ये वर्टिकल होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगर वर्टिकल होगा, तभी तो मेरे पास निडल जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी इस वाले प्लेन के लिए, होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका इस पॉइंट पे क्या होगा बोले आपका जीरो होगा। यहाँ पर केवल एग्जिस्ट करेगा कौन सा, आपका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का इधर एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास में कैसा होगा वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। आपका आंसर होगा वर्टिकल, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करना, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं अब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रियल डिप और एपरेंट डिप पर बेस्ड है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। और ये आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, समझें क्वेश्चन आपका है क्या। लेट एज्यूम, आ जाए क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन मेरे पास में आपका ये है, अ मैग्नेटिक एन एंगल ऑफ डिप इज मेक्स अ एंगल इज
makes an angle 30 with magnetic meridian, then needle is also makes an angle, a needle is also makes an angle 45 with plane, then find the value of real depth। ठीक है ना। आपको बताना है कि हमारे पास में जो रियल डेप्थ है वो हमारे पास में कि क्या इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब समझना सीखें। तो हमारे पास में क्या है कि अब प्लेन ऑफ मेक्स एन एंगल, मतलब ये हमारे पास में अब प्लेन, मैं यहां पे बोलता हूं एनोदर प्लेन। ठीक है ना, ये एनोदर प्लेन, सॉरी फॉर डेट, एनोदर प्लेन मेक्स एन एंगल 30 विद मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन समझें। अब कोई भी एनोदर प्लेन है, आपका एंगल बना रहा है 30 विद मैग्नेटिक मेरिडियन एंड नीडल इज ऑल्सो मेक्स एन एंगल 45 विद प्लेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल डेप्थ। आपको बताएं रियल डेप्थ क्या है। समझते हैं कि मेरे पास में कोई भी दो प्लेन है आपके लुक लाइक दिस, मतलब मैं एक यहाँ फिगर बना देता हूँ आपके लिए, समझें और सीखें कि मेरे पास में आपके कोई भी दो प्लेन है समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे पास में दो प्लेन है तो दोनों प्लेन के बीच में जो आपका जो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, बोला आपका 30 बन रहा है। मतलब कहने का मतलब जो बीटा जो है वो मेरे पास में कितना है, बोला आपका 30 डिग्री हमें दिया गया है। अच्छा, निडल जो है ये एनोदर प्लेन के साथ में जो निडल जो है वो आपका एंगल कितना बना रही है, बोले आपका ये हमारी बना रही है क्या 45। ठीक है ना। समझे और सीखें कि ये एंगल जो मेरे पास में फाई जो है वो हमारे पास में कितना है, बोले आपका 45। आपसे बोला है फाई डैश कितना होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले। ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास में जो है फाई डैश की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में कितनी होगी, लेट एज्यूम, समझना है। अब देखें यहाँ पर रियल डिप बोला गया है, रियल डिप। ठीक ना, इसका मीन क्या है देखें। जो फाई डैश मैंने आपको यहां जो बताया था, फाई डैश जो मैंने आपको यहां जो बताया था, समझना बहुत अच्छे से समझना, वो हमारे पास में इस वाले प्लेन के लिए मेरे पास में कैसा होगा, बोले आपका इस वाले प्लेन के लिए आपका होगा क्या, एपरेंट डिप एंगल, और इस वाले प्लेन के लिए क्या होगा, आपका रियल डिप एंगल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में आपका जो फॉर्मूला होता है tan phi डैश, वो हमारे पास में क्या होता है, बोले आपका tan phi अपॉन क्या होता है, बोले आपका cos बीटा। ये मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जी बिल्कुल बताया, समझे सीखें, बहुत अच्छे से समझना कि tan phi क्या है आपका। tan phi जो है वो मेरे पास में कितना है, बोला आपका tan 45 अपॉन cos, आपका cos कितना हो जाएगा, cos बीटा का मतलब आपका cos 30 ना, बिल्कुल। ठीक ना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये √3/2 मतलब 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में फाई डैश जो आया है वो आपका क्या आएगा, tan इनवर्स 2/√3। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपको भली भांति ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि मेरे पास में जो रियल डिप जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा, बोले आपका ये हमारे पास में आपका tan इनवर्स 2/√3, या ये हमारे पास में एपरेंट डिप बोलूंगा तो हमारे पास में इस वाले प्लेन के लिए होगा, रियल डिप बोलेंगे तो आपका इस वाले प्लेन के लिए होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले। ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप समझें तो ये हमारे पास में समझना कि मेरे पास 40 जो है बिल प्लेन, ठीक है ना, 40 जो है वो हमारे पास में समझ जाए कि इसको आप बोल सकते हैं फाई डैश। 40 जो आपका एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के साथ में हमारे पास में क्या बनेगा, डिप एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पर मेरे पास में आपका 40 बनेगा, ये हमारे पास में क्या है आपका BH। क्लियर हो रही है बात। तो ये हमारे पास में आप यहाँ से समझ सकते हैं हमारे पास में कितना है, बोलना आपका फाई डैश ये होगा। चलें फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, चलें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लेट एज्यूम चलें फिर आगे चलते हैं।
नोट हो चुका है। चलो बड़ा ही अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं अभी आपको, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार जेईई में भी आया हुआ और एक बार नीट में भी आया। बहुत अच्छे से समझना ये क्वेश्चन आपका है क्या, लेट एज्यूम, ठीक है ना। आ जाए समझना कि मेरे पास में आपका क्वेश्चन क्या है, समझें पहले। तो मैं यहाँ पे आपके समक्ष क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका है क्या, इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर dip angles of two planes when they are placed perpendicular each other, then delta is a true dip angle. Find the relation between delta 1, delta 2 and delta. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा ही जाएगा कि इनमें बताना है कि रिलेशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझे, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर डिप एंगल्स ऑफ 2 प्लेन्स व्हेन दे आर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारे पास में डिप एंगल हैं उन प्लेन के जो प्लेन मेरे पास में कैसे हैं, बोले आपके परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ में, तो मेरे को बोला गया है कि आपका जो ट्रू डिप एंगल जो है वो आपको कितना दिया है, बोले आपका डेल्टा दिया है, ठीक ना। तो आपको रिलेशन बताएं डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा में आपका रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले। अच्छा, आप समझे सीखें कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, लेट एज्यूम आ जाए। तो समझना कि मेरे पास में पहले तो हमारे पास में कोई भी 2 प्लेन में यहाँ पे क्या करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास में। समझना कि कोई भी एक हमारे पास में ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ठीक ना। अच्छा, और ये मेरे पास में एक यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, एक मेरे पास में ये आपका प्लेन बन गया, ये लाइक है ना। एक मेरे पास में आपका ये प्लेन बन गया, ठीक ना। दूसरा जो प्लेन है जो मेरे पास में, ये जो प्लेन है समथिंग, ये वाला जो थर्ड जो प्लेन है वो हमारे पास में ये है, ठीक ना। अब देखें ये वाला प्लेन और ये दोनों आपस में 90 पर हैं। बहुत ध्यान से समझना कि 3 प्लेन है यहाँ पर, ठीक ना। ये वाला प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 आपका ये 90 पर है। ये मेरे पास में आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक ना। मतलब ये हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है जिसमें हमारे पास में क्या है, बोले आपका ये मेरे पास में आपका है BH, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर मैं बोलूं कि अगर पहले प्लेन के साथ में इसका जो एंगल जो बन रहा है वो मेरे पास में बीटा बन रहा है, तो दूसरे वाले प्लेन के साथ में मैग्नेटिक मेरिडियन का एंगल कितना बनेगा, बोले आपका 90 माइनस का बीटा बनेगा या नहीं बनेगा, बोले कि बिल्कुल बनेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं BH का कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पर आपका क्या आएगा, बोले आपका आप बोलेंगे क्या, BH cos बीटा आएगा, कि बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो ये मेरे पास में क्या आएगा, बोले आपका BH cos, और ये हमारे पास में 90 माइनस का बीटा आएगा या नहीं आएगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल आएगा। एक बार कैमरा जरूर चेक करनी चाहेंगे अपन कि बिल्कुल बराबर चल रही है कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप समझना अगर मेरे पास 3 प्लेन है, मतलब समथिंग लाइक एक फिगर और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में आपका ये BH है, मेरे पास में कोई भी 2 प्लेन है, मतलब ये प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 और ये आपस में 90 पर है। लेट एज्यूम, बहुत अच्छे से समझना कि एक और फिगर के साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर समझें। तो ये अगर 90 पर है तो ये मेरे पास में आपका एक बीटा है, तो ये मेरे पास में 90 माइनस का बीटा होगा या नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो एक कंपोनेंट मेरे पास में आपका BH cos बीटा आपका बनेगा, दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा, बोले आपका BH sin बीटा बनेगा या नहीं बनेगा, बोले कि बिल्कुल बनेगा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोले आपका sin थीटा होता है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूँगा ये मेरे पास में आपके डिप एंगल हैं, समथिंग लाइक ये हमारे पास में क्या बोले आपके डिप एंगल हैं, ठीक ना। अगर ये मेरे पास में डिप एंगल है तो आपको बताना है कि इनके बीच में जो रिलेशन जो है वो मेरे पास में आपका क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, tan, मतलब आपका एपरेंट, tan डेल्टा 1 मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका tan डेल्टा मतलब रियल डिप एंगल अपॉन क्या आ जाएगा, बोले आपका cos बीटा। बिल्कुल क्लियर है क्या, क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर 1 पहले प्लेन के लिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा tan डेल्टा 2
तो आप क्या बोलेंगे, बोले टेन डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बोले, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कितना आएगा बोले आपका साइन बीटा आएगा या नहीं आएगा बोलेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। ये मेरे पास में किसके लिए है, आपका ऑप्शन नंबर सॉरी सेकंड प्लेन के लिए मेरे पास ये कहानी आ जाएगी। अच्छा, पहले प्लेन के लिए अगर ये है, सेकंड प्लेन के लिए ये आ जाएगा। अगर मैंने क्या किया, इनको कंबाइन किया, कंबाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना और सीखना, मेरे को बीटा रिमूव करना है। मैं क्या करूँगा, इनको अपोजिट करके स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। मतलब कैसे, अगर मैं इसको अपोजिट करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा बोले, समझना, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बोले, कॉट डेल्टा 1 इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन टेन डेल्टा, ठीक है ना। कॉस डेल्टा 1 इक्वल टू मतलब कॉट, मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे इसको भी लिख सकते हैं सिमिलरली, कि बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अपन हो जाए क्या, ये मेरे पास में आएगा क्या, कॉट डेल्टा 2, ये मेरे पास में आपका साइन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका टेन डेल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपन इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब दोनों को स्क्वायर करके मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा बोले आपका कॉट डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस कॉट डेल्टा 2 स्क्वायर, और ये समझें कॉस स्क्वायर बीटा, और समझें एक सेकंड, ये नीचे मेरे पास में आपका 1 अपॉन टेन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका 1 अपॉन टेन स्क्वायर डेल्टा, और ये मेरे पास में आएगा क्या कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है ये बात, कि बिल्कुल क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आएगा बोले आपका कॉस डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस कॉट डेल्टा 2 स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा बोले आपका कॉट डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा, जो कि आप यहाँ से बदली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से फटाक से फुर्ती में नोट करें, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको फटाक से नोट कर लें। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक पॉइंट देखें, ये दोनों आपके वर्टिकली हैं। देखें आप इस वाले फिगर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये दोनों प्लेन आपके वर्टिकली हैं, ये मेरे पास मैग्नेटिक मेरी नहीं, सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन आपके सामने ही है, ठीक है ना। नोट करें, चलिए फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। नोट हो गया क्या? चलें फिर आगे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आ गए, क्वेश्चन आपका है क्या, लेट अस आ जाएं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्या, समझें। डिप एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज थीटा, देन a vertical plane is vertical plane of the needle is moves through an angle is alpha, then आपको बताना है apparent angle, आपको बताना है apparent एंगल क्या होगा, ठीक है ना। और जो एपरेंट एंगल जो होगा लेट एज्यूम वो मेरे पास में क्या है, थीटा डैश, ठीक है ना। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, दूसरा ऑप्शन जो है थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास में थीटा डैश इज
लेस देन थीटा, एंड हमारे पास में फोर्थ जो ऑप्शन है ये हमारे पास में है नन ऑफ दिस, ठीक ना। ये हमारे पास में आपका थीटा, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। लेट अस सी कि समझना कि अगर मेरे पास में डिप एंगल थीटा दिया है, ठीक है ना, और अगर मेरे पास में वर्टिकल प्लेन से जो हमारे पास में निडल जो है मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बना रही है, अगर अल्फा अगर कोई एंगल बनेगा, अगर अल्फा अगर मेरे पास में एंगल बनेगा, इससे वर्टिकल प्लेन से अगर एंगल बनेगा, तो अल्फा जो एंगल जो होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 तो होगा, बोले होगा या नहीं होगा, बोले तो बिल्कुल होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे पास में आपका जो एंगल जो है वो हमारे पास में कोई भी तो प्लेन के बीच में है, और कोई भी तो प्लेन हमारे पास में कब होंगे, जब कोई ना कोई मेरे पास में आपका वर्टिकल एंगल जो हमारे पास में जो होगा, वर्टिकल प्लेन के साथ में जो एंगल जो बनेगा वो आपका हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, कोई ना कोई दो प्लेन में आपको कोई ना कोई एंगल आपका होगा ही होगा कंफर्म। अगर ऐसी कहानी है तो मैं यहाँ से लिखूंगा क्या, cos अल्फा जो है ऑलवेज लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, बोले क्योंकि ये 0 से बड़ा है, cos 0 की वैल्यू 1, और 0 से जैसे जैसे एंगल में आगे बढ़ाऊंगा मेरे पास में क्या होगा, cos की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 1/cos अल्फा जो है वो मेरे पास में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में कहानी है क्या, एपरेंट डिप की जो कहानी है tan थीटा डैश वो क्या होता है, बोले आपका रियल डिप अपॉन क्या होगा, बोले आपका cos अल्फा होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, तो tan थीटा जो है थीटा डैश अपॉन, इसको नीचे लिखना होगा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये मेरे पास में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, बोले आपका cos अल्फा, और 1 अपॉन cos अल्फा क्या है मेरे पास में 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा डैश इज tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो अपन पास में अगर छोटा सा एंगल है तो tan हटा देते हैं, मेरे पास में आपको क्या आ जाएगा, थीटा डैश इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मुझे थीटा सॉरी थीटा, ठीक है, थीटा डैश इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा आपका उधर जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये कहानी आ जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि एपरेंट एंगल जो होगा वो आपका रियल डिप एंगल से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, किसके बोले आपके, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ क्वेश्चन थे। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा।